जंग शुरू हो चुकी है। दुश्मन को मारने के लिए हथियार की जरूरत है, लेकिन दुश्मनों के वध के लिए तुम्हें खुद हथियार बनना पड़ेगा। सच्चाई जानने के बाद अब फर्ज से मुंह मत मोड़ो। तुम जो कल थे वो आज नहीं हो। तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हारे पीठ में छुरा भोंका है। एक शैतान को तुमने अपने बाप के रूप में माना था। उसने तुम्हें इज्जत से पाला नहीं था, वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था। जंग की शुरुआत उस शैतान ने की थी। इसे खत्म अब तुम्हें ही करना है, मेरे लिए। काय कलेक्टर, और कितनी देर इंतजार करूं मैं यहाँ? उस हरिश्चंद्र प्रसाद ने मुझे क्या समझ रखा है? मैं यहाँ सब लोगों के बीच बैठकर मक्खी मारने वाला हूँ, ऐसा समझ रहा है वो? मैं सेंट्रल का मिनिस्टर हूँ बाबा, क्या वो जानता नहीं है? कब आएगा वो? बोलो कब आएगा वो? मुझे गांव-गांव में घूमकर लोगों की सेवा करनी है और आपने मुझे यहाँ सुबह से बुलाकर बिठा कर रखा है। कब आएगा वो? बोलो कब आएगा वो? मला माहिती है तो नहीं येणार, ये एक चाल है। मेरे भाई अपने वादे से कभी नहीं मुकरते। उन्हें रास्ते से हटाने के लिए और दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए तुमने कौन सा मास्टर प्लान बनाया है हम जानते हैं। तुम्हारी पोल खोलने के लिए मेरे भाई जरूर आएंगे। अरे कैसा प्लान है? मेरी कुर्सी छीनने के लिए वो हरिश्चंद्र प्रसाद दिन रात एक कर रहा है, ये सारी जनता जानती है। जब तक वो मेरे साथ है मेरी कुर्सी कोई नहीं छीन सकता। अरे उसका अपने बिजनेस से पेट नहीं भर रहा है, इसलिए वो ऐसा नाटक कर रहा है, समझे तुम लोग? नाटक हम लोग कर रहे हैं या तू कर रहा है ये जानने के लिए आधा घंटा इंतजार कर, सब पोल खुल जाएगी। और आधा घंटा नहीं, अगर तू चाहता है तो 6 बजे तक बैठूंगा मैं यहाँ। अरे सरकार मेरे साथ है तो मुझे क्या डर है? हिम्मत है तो सच्चाई सामने लाने दो। अगर मैं गलत साबित हुआ तो यहीं पर मी माझ्या मंत्री पदाचा राजीनामा देईन। हरिश्चंद्र प्रसाद, मेरे जीजा ने आखिरी इच्छा पूछने के लिए कहा है। पेपर में छपना पसंद करोगे या फ्रेम में लटकना, ये तो बता दो। तुम्हारे मरने के बाद पूरा गांव तुम्हारी 13वीं के लड्डू तो खाएगा ही, तो अपनी भी आखिरी इच्छा बता दो। तू इतना खुश क्यों है भाई? अपनी मौत पे भला कोई खुश होता है? तुम लोगों ने मुझे यहाँ लाकर खुद ही अपनी मौत को दावत दे दिया है। अच्छा, यमराज सीधा ऊपर से नीचे आकर हमारी जान लेकर तुम्हें छुड़ाने का ऐसा सोच रहा है क्या तू? दिखने में तो पागल जैसे लगते हो, लेकिन बात पते की करते हो। तुम लोग खड़े खड़े क्या इसका भाषण सुन रहे हो? धुलाई कर दे इसकी। दूसरी गलती, वो भी 1 मिनट के अंदर। अब मेरी भी एक एडवाइस ले लो, दोबारा मुझे हाथ लगाने से पहले आसपास जरा देख लो तुम्हारी मौत कहीं दस्तक तो नहीं दे रही, वरना बहुत पछताओगे। हमने तो कोई दस्तक वस्तक नहीं सुनी भाई। वो एटम बॉम्ब बन करके आएगा। बाप रे, वो यहीं आकर फटेगा क्या? ये जो खेल तुम लोग खेल रहे हो, इस खेल का माहिर खिलाड़ी है मेरा बेटा। यू नो, अगर मैं 10 मिनट के अंदर यहाँ से बाहर नहीं निकला तो 11वें मिनट में मेरा बेटा मेरे सामने होगा। वाह!
मैंने कहा था ना, तुम लोग अगर गंदी हवा हो तो मेरा बेटा सुनामी है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर। नमस्ते। कलेक्टर सर, सॉरी आई मेड लिटिल लेट। ये सारा खेल वाई रेड्डी का ही खेला हुआ है। द प्रूफ इज ऑल हियर। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मैं इसे सबके सामने ला पाया। अब ये जनता के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। वाई रेड्डी, एक मिनट। किसी से धोखा करोगे तो दुश्मनी हासिल होगी, अगर प्यार करोगे तो जान न्यौछावर करेंगे लोग। एक पॉलिटिशियन होने के नाते ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम बेवकूफ हो। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, सुधर जाओ, वरना पछताओगे। यू कैन गो नाउ। हरिश्चंद्र प्रसाद, हरिश्चंद्र प्रसाद, हरिश्चंद्र प्रसाद, हरिश्चंद्र प्रसाद, हरिश्चंद्र प्रसाद, हरिश्चंद्र प्रसाद। आनंदपुरी सत्याग्रही सर्किल, कन्नूर के गोंडा रेड्डी पकड़ा गया। भेजा राघव ब्रिज सर्किल, करीमनगर कश्मीर कट्टा का। नो बेल, मैं बोल रहा हूँ। अरे मोबाइल कहाँ, जल्दी देख। बोलो सेठ, काम करना है तो जगह पे करूंगा, कंप्रोमाइज करना है तो वो भी करवा दूंगा। मैं यहाँ हार का मातम बना रहा हूँ और तुम मेरे जले पर नमक छिड़क रहे हो। तुम में से कोई किसी काम का नहीं। जमीन पर रेंगने वाली कीड़ों को मैं आसमान में बिठा लेता हूँ, पर तुम लोग किसी काम के नहीं हो। काय करूँ आता नहीं। तुमसे कुछ नहीं होगा जीजा, उससे टकराओगे तो मुझसे भी बुरा हाल होगा। ये क्या है? ये नींद में बड़बड़ा रहा है या जागते हुए? जब तक उस हरिश्चंद्र प्रसाद की मौत नहीं हो जाती तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। अपने खून को उबाल देकर अपनी मौत को दावा देने की कोशिश कर रहे हो। वो समंदर भंवर से भी खतरनाक है, उसे मारना तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम मर जाता तो अच्छा होता। बुलेट उसके साथ साथ उसके बेटे के सीने में एक दिन जरूर उतारूंगा। जिस डर को उन लोगों ने सलाखों के पीछे बंद कर रखा है, अब उसे मैं बाहर निकालने जा रहा हूँ। उसे बाहर निकालकर अपनी बेइज्जती का बदला उसके जरिए चुकाऊंगा। लो भाई आ गए। इस बार भी आपकी बेल रिजेक्ट हो गई भाई। भाई इसे छोड़ दो भाई, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना भाई, मैं आपको जरूर बाहर निकालूंगा। इसे छोड़ दीजिए प्लीज, वरना ये मर जाएगा। छोड़िए भाई। भाई तुम कैसे करोगे ये मैं नहीं जानता हूँ। मुझे बाहर निकलना है और उस हरिश्चंद्र प्रसाद को मारना है। चेक एंड मेट। हर खेल में तू ही आगे रहता है। तुझसे भला कौन जीत सकता है? वैसे भाई को तारीफ सुनना पसंद नहीं है, फिर भी आपने भाई के बारे में सही कहा। भाई जर्मनी से आया हुआ कंसाइनमेंट, आपका साइन चाहिए। ओके। अरे हरी, पहले पढ़ तो लिया होता। भरोसे से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ भी नहीं, राइट? तुम्हारे हिसाब से तो बात सही है, फिर भी साइन करने से पहले एक बार पढ़ लेना चाहिए। मतलब वो क्या करते हैं, पीछे लगे रहते हैं क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है यार, सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन साइन करने के पहले पेपर तो देख लिया कर। इन सब बातों के बारे में ज्यादा सोचते रहे तो मौत के दिन कब करीब आ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। यार डैडी आपका ड्रिंक। या दैट्स माय बॉय। अर्जुन जैसा बेटा मिला है,
वाकई तुम किस्मत वाले हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं किस्मत वाला हूँ, क्योंकि अर्जुन सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं है, ये मेरी जान है, जान। जब देखो तो बाप के ही बगल में घुसा रहता है, उसे ये भी याद नहीं रहता कि उसकी एक माँ भी है। माँ, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। सुन, एक बात अच्छी तरह से याद रख, माँ की ममता बाप के दुलार से ज्यादा बड़ी होती है। आप दोनों का प्यार मेरे लिए एक समान है। करेक्ट कहा बेटा, सिक्सर। तुम लोग हर बात को सही ठहराते हो, तो फिर इसे क्यों नहीं समझाते? शादी करने की उम्र हो गई है, लड़की ढूंढने की बजाय डैडी की पूछ बनकर घूमता रहता है। ये क्या कह रही हो बहन? कोई ना कोई लड़की इसके लिए जरूर बनी होगी और वो इसे ही ढूंढ रही होगी। आंटी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा बहन, लेकिन ये उस लड़की को पहचाने तब ना। सबकी जोड़ी ऊपर वाला ही बनाता है और इसकी भी इसे जल्दी ही मिल जाएगी। आजा आजा आजा, इस तरफ आ। जैसे बॉडी को आराम की जरूरत होती है, वैसे दिल को सुकून की जरूरत होती है यार। तू बेहुदा हरकतें करेगा तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। इससे अच्छा मैं दुबई ही चला जाता हूँ। अर्जुन, उसकी बातों में सच्चाई है बेटा। डैडी, आप भी। हर काम करने की एक सही उम्र होती है, उम्र ढलने के बाद शौक का क्या फायदा? लेकिन डैडी, वाह, 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 वाह। आप जैसे पिता अगर मुझे मिलते तो आज मैं ना जाने कहाँ होता। ओए चुप कर बेटा, जब मैं तेरी उम्र का था तब दिन रात मेहनत करता था, इसीलिए कुछ भी नहीं कर पाया। तुम लोगों को एंजॉय करते देखकर मुझे खुशी मिलेगी। ओके? खुशी। अभी पता लगा कर आता हूँ। कम कम। तू क्या लड़की देख के पागल हो जाता है? तुझे जलन हो रही है क्या? जलन मेरे जूते से। अर्जुन, आई डिडंट टेक दिस, मैं कार के पास हूँ। ओके डैडी, जल्दी आ इसी की जा। हवा खाओ। चल। हाँ बोलो। अरे जा। अरे क्या कर रहा है? ओए,